ग्रास बनना पड़ा। यानी एक चीज अभी आपको नजर आती है ना कि एक चीज के लिए भक्ति कर रहे हैं, वो एक चीज के पीछे फिर 10 चीजें छुपी होती हैं। तो उस संत ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने आप में बड़ा आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भगवान ने कहा कुछ ना कुछ तो तुम्हारे को मांगना पड़ेगा। हम आए हैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर कि चलो तुम ये मांग लो कि तुम जिस पर हाथ रखोगे वो चीज सोने की हो जाएगी। कहता नहीं प्रभु, नहीं, मेरे को मेरा सोने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं अपने फाकों में रहकर बड़ा खुश हूँ, जिस हाल में तो रखता है मैं बड़ा आनंद में हूँ। ये भक्त की पहचान है, जो हर हाल में खुश है वही भक्त है। भगवान ने कहा तू मांग रहे कि तू जिसको जो आशीर्वाद देगा ना उसका काम बन जाएगा। कहता नहीं प्रभु, नहीं, भीड़ लग जाएगी, स्वार्थियों की भीड़ लग जाएगी। थोड़े दिन बाद ना चाहकर भी अहंकार आ जाएगा कि मैं जिसको आशीर्वाद देता हूँ उसका काम हो जाता है। फिर वो अहंकार के बाद एक पीड़ा बन जाएगी कि मैंने इसको आशीर्वाद दिया था, इसके घर पुत्र हुआ था, उसके बाद इसने मेरे को पूछा ही नहीं है। नहीं प्रभु, मेरे को नहीं चाहिए। कहता जब आप बार बार कह रहे हैं ना कुछ मांगना पड़ेगा, तो फिर प्रभु एक काम कर दो कि मैं तो जब आगे चलता हूँ ना, मेरी जो छाया होती है वो पीछे चलती है। यानी मैं जहां से निकल जाऊं, मेरी छाया जिस पर पड़े ना उसका कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा ऐसा क्यों? कहता प्रभु बात ऐसे है, मैं आगे आगे निकल जाऊंगा, मेरी छाया किस पर पड़ रही है मुझको पता भी नहीं चलेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। और किसका कब कल्याण हुआ मेरी छाया से मुझको पता भी नहीं चलेगा। ना अहंकार आएगा, ना पीड़ा होगी, ना सुख मिलेगा, ना दुख मिलेगा। अतः इससे शिक्षा ये मिल रही है, जो सेवादार होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो कभी ये इच्छा नहीं रखते कि हमारे करने से किसी का कल्याण हो। उनकी यही इच्छा होती है कि प्रभु सबका कल्याण होना चाहिए, सर्वजना सुखी न भवन्तु, कि सब सुखी होने चाहिए। उसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते कि मेरी वजह से सुखी होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर मैं आ जाती है ना वहां पर पीड़ा शुरू हो जाती है। अगर आपकी वजह से किसी को कोई सुख मिला है तो सावधान रहना। आज आपको ये लग रहा है मेरी वजह से सुख मिला, तो कल वही दुख का कारण बनने वाला है। अतः आपकी छाया कहाँ पड़ रही है वो आपको भी पता नहीं होना चाहिए, तब तो समझना सेवा हो रही है। और अगर आपका ध्यान आपके कर्म पर है, आपके दिए हुए किसी को सुख पर है, तो कभी भी आपको सुख नहीं मिल सकता। उस संत की तरह रहिए जिसकी छाया पड़ने से भी आदमी का कल्याण हो जाता है, और इससे स्वयं का भी कल्याण होता है, शांति बनी रहती है, मस्ती बनी रहती है। आनंदमय जीवन जीने का मूल मंत्र इस चीज पर ध्यान मत दो कि किस आदमी का मेरी वजह से कल्याण हो रहा है, बल्कि आपका ध्यान हमेशा ये होना चाहिए कि मेरा जो भी भला हो रहा है वो किसी ना किसी दूसरे की वजह से हो रहा है। अगर मैं आज बड़ा आदमी हूं तो कोई छोटे आदमी है तो मैं बड़ा आदमी हूं। मेरे बड़ा आदमी होने का कारण ये है कि कुछ लोग मेरे से निम्न वर्ग के हैं। इस निम्न वर्ग के प्रति मेरा कोई ना कोई दायित्व, मेरा कोई ना कोई कर्तव्य, मेरी कोई ना कोई ड्यूटी बनती है। आपकी छाया से इस प्रकार से दूसरे का कल्याण होता चला जाएगा और आप आनंदमय जीवन को व्यतीत करेंगे।